आदाब नमस्कार, कैसे टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। गुलमर्ग में 21 फरवरी से शुरू हो रहे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2024 के चौथे एडिशन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग जावेद उर रहमान का कहना है कि विंटर गेम्स को लेकर सभी तैयारियां आखिरी मरहले में हैं और जल्द ही सभी तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बारामूला, गुलमर्ग, टंगमर्ग और दीगर जगहों पर कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं ताकि यहां आने वाले खिलाड़ियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने ये भी बताया कि PDD, PHE, हेल्थ, टूरिज्म एंड सभी मुतल्लिका महकमों के जरिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मुकामी लोग और खिलाड़ी बेसब्री से विंटर गेम्स की शुरुआत का इंतज़ार कर रहे हैं, शुरू होने का वेट कर रहे हैं और जल्द ही विंटर गेम्स शुरू हो जाएगा। खुशकिस्मती की बात है कि गुलमर्ग को एक बार फिर से जो 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स हैं उसको होस्ट करने का एक बार फिर से मौका मिला। हालांकि ये जो गेम्स थी ये हमें अभी 2 to 6 फरवरी इनको ऑर्गेनाइज़ करना था, बट लेट स्नोफॉल की वजह से इसमें थोड़ा सा डिले हो गया और जो गेम्स अब रिशेड्यूल किए गए हैं वो बाज़ाब्ता तौर से 21 to 26 ऑफ फरवरी चलेंगे। और रही बात इंतज़ाम के हवाले से, तो उसमें मैं ये आपको ये बता दूं कि फ्रॉम हाईएस्ट लेवल अप टू बॉटम जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी हमारे जो हायरार्की में जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट्स की और जो बाकी जो कोऑर्डिनेशन में भी हमारी बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स हुई हैं जिसमें जो भी इंतज़ामात हैं उनका जायज़ा लिया गया, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, चाहे वो एकोमोडेशन हो या जो ग्रूमिंग ऑफ द स्लोप्स हो या मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं, इन सब को मतलब ये हतमी शक्ल दी गई है। और हम सब यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो हमारे एथलीट्स जो मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ आएंगे, हम उनके वेलकम के लिए तैयार हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत 21 फरवरी से होने जा रही है। उस हवाले से सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। हज़ारों लोगों को इस विंटर गेम्स का इंतज़ार था क्योंकि इससे पहले लद्दाख में विंटर गेम्स की शुरुआत हो चुकी थी, कुछ पार्ट लद्दाख में भी हुए। अब गुलमर्ग की बारी है और गुलमर्ग में इससे पहले भी मुतअद्दिद बरसों से विंटर गेम्स का खेल होता रहा है। बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पे आते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि एथलीट बड़ी तादाद में यहाँ पे हिस्सा लेते हैं और इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। सीधा रुख करेंगे बारामूला का। हमारे नुमाइंदे आदिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल, विंटर गेम्स की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल आमिर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के जो सयाहती मुकाम गुलमर्ग है, चूंकि एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, इस बार जो एक बार फिर यहाँ पर गुलमर्ग को जो मौका मिला है, जो चौथा एडिशन खेलो इंडिया का गुलमर्ग के अंदर होना है, जो बाकायदा तौर 21 फरवरी को यहाँ पर शुरू होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि 5 दिनों तक जो है खेलो इंडिया का मुकाबला यहाँ पर लगेंगे। तो विंटर गेम्स के हवाले से अगर हम बात करेंगे, चूंकि जिस तरह से हमने देखा था कि वादी कश्मीर के अंदर जो बर्फबारी जो है काफी लेट हुई, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जितने भी जो पर्यटन स्थल है, खासकर अगर हम गुलमर्ग की बात करेंगे, चूंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी तैयारियां जो है जिनकी हतमी शक्ल दे दी गई। अगर हम खेलो इंडिया के हवाले से बातचीत करेंगे, चूंकि आज भी हमने देखा, आज हमारे यहाँ पर जो असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग इनसे एक खुसूसी बातचीत हुई, तो उनका कहना है कि जितने भी यहाँ पर लाइम डिपार्टमेंट से जितने भी यहाँ पर जो अरेंजमेंट्स करने थे उनकी हतमी शक्ल दे दी गई है। और उन्होंने जो है उन्होंने ये मजीद कहा है कि चाहे हम इस हवाले से PDD की बात करेंगे, PHE की बात करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करेंगे, टूरिज्म की बात करेंगे, गुलमर्ग डेम अथॉरिटी की बात करेंगे, स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करेंगे, होटलियर्स की बात करेंगे, या सर्विस प्रोवाइडर जो यहाँ पर है, जिसमें हम लोकल्स या शॉपकीपर्स की बात करेंगे, जितने भी यहाँ पर अमला, चाहे हम गंडोला की बात करें, जितना भी अमला इसके साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं जो भी तैयारियां करनी थी उनकी हतमी शक्ल दे दी गई है। और गुलमर्ग जो है इस वक्त दुल्हन की तरह जो इसे सजाया गया है, क्योंकि इसे बाज़ाब्ते तौर जब यहाँ पर नेशनल विंटर गेम्स यानी खेलो इंडिया का चौथा एडिशन शुरू होगा, तो उसमें देखेंगे कि हम करीबन 20 से ज्यादा रियासत और यूनियन टेरिटरी से जो यहाँ पर एथलीट्स आएंगे, क्योंकि 400 से ज्यादा यहाँ पर एथलीट्स इस बार जो इसमें शिरकत कर रहे हैं। और मुख्तलिफ तरह के खेल मुकाबले जो है इस विंटर स्पोर्ट्स में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि गुलमर्ग के अंदर इस वक्त जितने भी स्लोप से उन्हें ऑपरेशनल बनाया गया है ऑलरेडी और महकमा सेहत की तरफ से, और जितने भी यहाँ पर स्लोप से
जितने भी यहाँ पर रिंग्स इस हवाले से तैयार किए गए हैं, क्योंकि इस बार भी हम देख रहे हैं कि 24/7 जो है इस पर काम इस वक्त किया जा रहा है। चाहे मशीनरीज के हवाले से बात करेंगे, मैन की बात करेंगे, लगातार यहाँ पर डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन या गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी या महकमा सेहत की तरफ से लगातार रिव्यूज लिए जा रहे हैं, लगातार इंस्पेक्शन इन जगहों पर किया जा रहा है जहाँ पर एक खेल मुकाबले जो है शुरू होने जा रहे हैं। तो आज भी हमने देखा जितने भी यहाँ पर, अगर हम श्रीनगर एयरपोर्ट से लेकर गुलमर्ग तक बात करेंगे, जगह जगह पर यहाँ पर होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं जहाँ पर बाज़ाब्ते तौर ये चस्पा किया गया है कि जो चौथा एडिशन गुलमर्ग के अंदर खेलो इंडिया का होने जा रहा है, इस हवाले से बाज़ाब्ते तौर कुछ होर्डिंग्स यहाँ पर शेयर किए गए हैं ताकि जो भी एथलीट्स यहाँ पर आएंगे कहीं ना कहीं ये लग सके कि गुलमर्ग के अंदर जो तैयारियां है कहीं ना कहीं उनको जो है वो जोश दिला सके। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं यहाँ पर न सिर्फ बिल्कुल ये खिलाड़ियों के लिए यकीनन तमाम तर तरीके से सज रहा है गुलमर्ग और तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। सवाल ये उठता है कि सड़कों की आमदोरफ्त का एक बहुत बड़ा मसला था आदिल, और वो मसला बहुत ज़्यादा एक गहरा मसला था जिस पे इंतज़ामिया की तैयारियां चल रही थी। रोड कम्युनिकेशन का जो मसला था, ट्रांसपोर्टेशन का जो मसला था, और ख़ास तौर पे आमदोरफ्त के लिए जो सड़कों को हमवार करना था, वो एक बहुत बड़ा सरदर्द था इंतज़ामिया के सामने। फ़िलहाल क्या सूरत हाल है और 21 फरवरी तक क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, जिस से हम देख रहे हैं कि महकमा मौसमियात का कहना है कि फिलहाल 18 फरवरी तक जो है आमतौर पर मौसम खुश्क रहेगा। इस हवाले से ये देखना होगा कि किसी बारिश या बर्फबारी की पेशन गोई नहीं जताई जा रही, लेकिन जिससे महकमा मौसमियात का कहना है कि 18 से 21 तक जो है कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है कुछ 1-2 दिनों में देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर इस वक्त हम बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से ज्यादातर यहाँ पर जो तकलीफ यहाँ पर ना हो, तो इस हवाले से देखना होगा कि अगर हम गुलमर्ग हाईवे की बात करें, चाहे नारवल से लेकर गुलमर्ग तक बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि जो जब भी यहाँ पर सयाह पहुंचते हैं, जब भी यहाँ पर कोई विजिटर्स पहुंचता है, उन्हें बाज़ाब्ते तौर पर टंगमर्ग में जो है पार्किंग में उनकी गाड़ी जो है उसको लगाया दिया जाता है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर रोड पर जो बर्फबारी हुई थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टंगमर्ग की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं रोड को क्लियर रखा जाए। क्योंकि इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि रोड को जो है पूरी तरीके से क्लियर कर लिया गया है और जो भी बर्फ यहाँ पर मौजूद थी कहीं ना कहीं उसे ठिकाने लगा दिया गया है, उसे साफ कर दिया गया है। और अब बाज़ाब्ते तौर जो हैजल फ्री मूवमेंट ट्रैफिक के हवाले से यहाँ पर टंगमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक जा रही है, तो इस हवाले से यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से, चाहे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग की बात करेंगे, चाहे ट्रैफिक पुलिस की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, लगातार वो यही कोशिश इसी जो है तैयारी में लगे हैं कि रोड को फिलहाल जो है क्लियर कर लिया गया है। कुछ यहाँ पर पार्किंग जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। इस हवाले से कुछ कंट्रोल रूम्स भी यहाँ पर एस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि हैजल फ्री मूवमेंट जो रहे गुलमर्ग के अंदर, न सिर्फ खेलो इंडिया के हवाले से बल्कि जिससे हम देखते हैं कि विंटर्स के अंदर जो यहाँ पर रोड के हवाले से बार बार मसला आता था, उस हवाले से हमने देखा कि इस बार अच्छी खासी तब्दीली, पॉजिटिव इंपैक्ट हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से यहाँ पर जो इंतजाम है, बेहतर इंतजाम इस बार जो है नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खेलो इंडिया का एडिशन जो है बाज़ाब्ते तौर 21 से शुरू होगा, तो इस हवाले से अगरचे 18 के बाद यहाँ पर बर्फबारी होती है, तो उस हवाले से जो मशीनरीज यहाँ पर है, जिस तरह से हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग उनसे एक एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि इस बार हमने कुछ इंपोर्टेड मशीन स्नो कटर से हवाले से यहाँ पर ले आए हैं। अगर किसी तरह की कोई यहाँ पर ज्यादा बर्फबारी होती है रोड के हवाले से या स्लोप्स के हवाले से, किसी तरह की कोई यहाँ पर जो है स्नो के हवाले से कोई काम करना होता है, इस हवाले से कुछ जो इंपोर्टेड मशीन जो है फॉरेन कंट्री से बुलाई गई है ताकि कहीं ना कहीं अगर इस हवाले से कोई दिक्कत यहाँ पर रोड के हवाले से आती है तो बाज़ाब्ते तौर इस हवाले से जो मैन एंड मशीनरी वो पहले अलर्ट रखी गई है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चौथा एडिशन जो गुलमर्ग के अंदर खेलो इंडिया का होने जा रहा है, तो इस हवाले से जो तैयारी है कहीं ना कहीं वो मुकम्मल कर ली गई है। रोड के हवाले से इस वक्त अगर हम गुलमर्ग टंगमर्ग की रोड की बात करेंगे, उसे बाज़ाब्ते तौर इस वक्त क्लियर किया गया है। किसी तरह की कोई यहाँ पर दिक्कत है, सयाहों को ना आए या एथलीट्स को ना आए, जो VIPs आएंगे, जो गेस्ट गुलमर्ग आएंगे, किसी तरह कोई दिक्कतें ना हो। इस हवाले से जो हतमी फैसला, जो हतमी शक्ल देनी थी, कहीं ना कहीं ग्राउंड पर वो नजर आ रहे हैं। और रोड को इस वक्त क्लियर रखा गया है ताकि किसी तरह की कोई जो प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई दिक्कत है यहाँ पर ना। इस सवाल से यहाँ पर बार बार जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है रिव्यू लिया जा रहा है। अब इसी दिन का इंतजार है कि 21 से बाज़ाब्ते तौर गुलमर्ग के अंदर खेलो इंडिया को हरी झंडी दिखाई दी जाएगी। इस बार ये भी लग रहा है कि कुछ मेहमान बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं जो बाज़ाब्ते तौर इस खेलो इंडिया की इनाग्रेशन करेंगे। और इसमें करीबन 5 दिन तक ये खेलो इंडिया का मुकाबले जो है गुलमर्ग के अंदर, कोंगडोरी के अंदर लगेंगे। और इसमें हम देखेंगे मुख्तलिफ तरह के जो एडवेंचर्स है, चाहे हम स्कीइंग की बात करें, अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग की बात करेंगे, स्केटिंग की बात करें, तो इस सवाल से बाज़ाब्ते तौर जो इंतजाम करने थे कहीं ना कहीं ग्राउंड पर वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। और बाज़ाब्ते तौर कुछ कंट्रोल रूम्स भी इस हवाले से जो है एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि मौसम की क्या सूरत है। अगर और बर्फबारी होती है तो न सिर्फ यहाँ पर विंटर टूरिज्म
टूरिज्म में इजाफा देखने को मिलेगा, बल्कि ये एथलीट्स के लिए एक खुशखबरी होगी अगर यहाँ पर आने वाले दिनों में मजीद बर्फबारी होती है, क्योंकि बिल्कुल। जब अगर बर्फ यहाँ पर इस हवाले से हट करके ये देखने की कोशिश की जाए कि विंटर गेम्स वगैरह से या इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की वजह से फाइनेंशियली कितना फ़ायदा होता है, तो विंटर गेम्स में कितना कुछ मईशत में इजाफा हो सकता है आम लोगों को, टूरिस्ट डिपार्टमेंट को, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, या फिर जो इस वक्त वेंडर्स हैं वहाँ जुड़े हुए टूरिस्ट से, दूसरे खेलों से जो जुड़े हुए लोग हैं, या फिर जो वहाँ पे होटल मालिकान हैं, ओवरऑल अगर जायज़ा लिया जाए तो मईशत को कितना फ़ायदा होगा? देखिए आमिर, जिस तरह से आपने कहा, चूंकि अगर हम गुलमर्ग की ही बात करेंगे, गुलमर्ग की बात करें, चूंकि जिला बारामूला में पड़ता है, गुलमर्ग के अंदर जो 18% पॉपुलेशन है वो टूरिज्म पर ही निर्भर है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर उतनी एग्रीकल्चर जो लैंड्स नहीं है या उतना कोई वसीला नहीं है यहाँ के आम लोगों को, ताकि वो उसके साथ जुट जाए और अपना रोजी रोटी कमाए। क्योंकि टूरिज्म जो है एक ऐसा जरिया है गुलमर्ग के अंदर जहाँ पर 80% से ज्यादा लोग जो इसी पर निर्भर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पढ़े लिखे नौजवान है, जो यंग यूथ है, वो इसी टूरिज्म के साथ वाबस्ता है। चाहे हम स्कीइंग की बात करें, जो स्कीइंग के साथ वाबस्ता है, स्लेजिंग के साथ वाबस्ता है, सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करेंगे, जो कोट बूट वाले हैं, जो यहाँ पर शॉपकीपर्स है, जो ढाबे वाले, चाहे जो होटल्स पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे न सिर्फ यहाँ पर हम ये देखने को मिलेगा विंटर स्पोर्ट्स में जो है बढ़ावा देखने को मिलेगा, बल्कि यहाँ के जो नौजवान है, यहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, कहीं ना कहीं इन गेम्स के हवाले से इन्हें मजीद इकोनॉमिकली भी जो है अच्छा खासा फायदा जो इस बार देखने को मिलेगा। जिस तरह से लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे यूटी सरकार की बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, बार बार जो इसी तरह के जो प्रोग्राम सपोर्ट्स एंड गेम्स में न सिर्फ यहाँ के बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता है, बल्कि दूसरे साइड से यहाँ पर आम लोगों को रोजी रोटी कमाने का जो है भरपूर फायदा भी मिल सकता है। इससे अगर विंटर गेम्स का जो आयोजन खेलो इंडिया का यहाँ पर होने जा रहा है, इससे न सिर्फ यहाँ पर जो विंटर स्पोर्ट्स में इजाफा देखने को मिलेगा, बल्कि यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान है, जो सेहत के साथ वापस आए, कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार कमाने का मौका जो है वो मिल सकता है। बिल्कुल। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो लोग भी इन तमाम सरगर्मियों से जुड़े हुए हैं, यकीनन उनकी मईशत में काफ़ी इजाफा होगा, उनके इस बिजनेस में काफ़ी इजाफा होगा और काफ़ी कुछ वो इस मरतबा बटोर करके ले जा सकते हैं। आदिल हमारे साथ